भारत के साथ कटिहार में भी भारत बंद का व्यापक असर दिखा। आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर का जो निर्णय लिया गया है के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 14, 15, 16, 341 व 342 के विरुद्ध एक गैर संवैधानिक निर्णय लिया गया है, जो कि फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है। भारत बंद का आह्वान बसपा, आरजेडी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी, आदिवासी विकास मोर्चा समेत कई दलों ने समर्थन किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों में वर्गीकरण का बात कहकर हम सभी भाइयों को टुकड़े में बांटने का षड्यंत्र रचा गया है और सुप्रीम कोर्ट किनके माध्यम से काम किया गया है वो आप सभी को जाने हैं। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हम अधिकार मांगना जानते हैं, अधिकार नहीं दोगे तो छीनना भी जानते हैं। भारत बंद में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देश जारी किया है कि सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देना है। SC ST जो बंदी करा रहे हैं और हम लोग हमेशा से ये कहते हुए आए हैं और हमारे पार्टी ने हमेशा से आरक्षण में जब भी छेड़छाड़ हुई है उसका विरोध किया है। जब 65% आरक्षण दिया गया राज्य सरकार की ओर से और उसको भी जा कर के कोर्ट के माध्यम से इसको ख़त्म कराने की साजिश कर करके ये हमेशा से भाजपा की सरकार कोर्ट का सहारा लेकर के कोर्ट को आगे रख करके SC ST दलित OBC पिछड़े अत्यंत पिछड़े और मुस्लिम माइनॉरिटी सबके साथ अत्याचार करता हुआ आया है। इसके खिलाफ हम लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार हम लोग सब जो 90% हम लोग हैं सभी एक होकर के ये आरक्षण विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों को जो हमारा अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसको हम लोग लेके रहेंगे। और दूसरी बात कि वो मनोवादी सोच विचारधारा जो लागू कर रही है उसका पहला उद्देश्य है आरक्षण को ख़त्म करो। मनोवादी मनुस्मृति में भी ये उल्लेखित है, उसी के माध्यम से ये मनुस्मृति देश में लागू करना चाह रहा है। हम लोग कभी ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 24 को एक न्याय निर्णय आया कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण का प्रावधान होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप राज्य सरकार को आदेशित करें कि आप अपने स्तर से मतलब ये इसको लागू करें आरक्षण में वर्गीकरण। इसी के विरुद्ध में आज भारत बंद है और आरक्षण में अगर वर्गीकरण हो जाता है तो समाज में विभाजन होगा, बंटवारा होगा, जाति जाति में बंटवारा होगा, भाई भाई में बंटवारा होगा और हम लोग न आदिवासी सही रहेंगे न अनुसूचित जाति सही रहेंगे। इसीलिए हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के सभी घटक हमारे साथ अभी कटिहार में 7 संगठन के लोग मेरे साथ हैं। भीम आर्मी मेरे साथ है, आदिवासी विकास परिषद मेरे साथ है, इसके बाद आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी यूथ मतलब युवा प्रकोष्ठ मेरे साथ है, पासवान एकता मंच मेरे साथ है, इसके बाद खरवार आदिवासी एकता मंच मेरे साथ है। ये सारे लोगों का आज ये सम्मिलित रूप से बंद है और ये बंद आप लोग बाज़ार भी देख रहे होंगे, आप लोग हर जगह देख रहे होंगे। ये पूरा भारत बंद है और साथ ही साथ भारत में कटिहार है, कटिहार भी बंद है। आम लोगों का कितना समर्थन मिला है बंद को लेकर? देखिए, अभी तो आप दुकान देखेंगे तो बंद है,
तो ये दुकान बंद होना आम लोगों का समर्थन का घोतक है। समर्थन किया है आम लोगों ने। हम तमाम कटिहार जिला के तमाम लोगों को, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लोगों को, और जो रिक्शा चालक भाई है, जो टेम्पो चालक भाई है, जो टोटो चालक भाई है, इन लोगों ने जो सहयोग दिया, हम सभी का अपने संगठन की ओर से साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। क्या नाम? हम भोला पासवान है। आज का जो आयोजन है, ये संविधान आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति, उसके हम अध्यक्ष हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश मतलब देखा गया था कि वर्गीकरण और क्रीमी लॉयर जो है लाया जाए SC/ST में। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप बिना जनगणना के और बिना सर्च के आप जो है फैसला ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जो विरोध में फैसला ले रहे हैं। आप पहले जनगणना कीजिए कि हाँ, हम कितने परसेंटेज में आगे हैं, नहीं हैं। चूँकि देखिए, लगभग हम लोग जो आंकड़ा निकालते हैं तो 100% में अभी तक हम लोग जो है बड़े पद पे 6 से 7% पे जो है हम लोग अभी अटके हुए हैं। लगभग हम लोग 92-93% जो है पीछे हैं अभी भी। और आप जो है वर्गीकरण ला रहे हैं, अभी तो आपको जो है हमारे समाज को सर्च करना चाहिए कि हाँ, हम कहाँ हैं, अभी कहाँ नहीं हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहाँ तक पहुँचे हैं। बिना ये सब जाने सोचे आरक्षण पे जो वार करना, ये कहीं ना कहीं साजिश है, रची गई है। समाज में तोड़ने का भावना है, कोटा में कोटा, जाति में जाति। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश निवेदन है कि आप एक बार सही तरीके से जांच कीजिए, पूर्ण विचार कीजिए, और पूर्ण विचार करके जो है वो जैसे है आरक्षण वैसे रहने दीजिए। और नंबी सूची, संविधान की नंबी सूची है, उस नंबी सूची में जो है आरक्षण को जो है डाला जाए। जैसे ही नंबी सूची में जाएगा तो अदालत जो है वहाँ बहस नहीं कर पाएगी आरक्षण के लिए। इसीलिए हम लोग का आज आंदोलन है कि नंबी सूची में आरक्षण को डाला जाए। हाल में उत्तम पासवान, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। हाँ, हमने कल भी, हम लगभग एक सप्ताह से हम लोग जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, और कल भी हम लोगों ने मीडिया के जरिए से कहा था कि एम्बुलेंस मेडिकल प्रभावित नहीं रहेगा बंदी में, और जो एग्जामिनर है उनको जाने के लिए जो है हम लोग रास्ता जो है स्पेशल बनाए हुए हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड वहाँ से नज़र आता है, हम लोग तुरंत रास्ता दे रहे हैं। और लगभग हम लोग 8 बजे सुबह से लेकर के अभी 10 बज रहा है, 10 बजे तक हम लोग जो है सभी लड़के को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको सभी को हम लोग जो है रास्ता दे रहे हैं। देखिए, हम लोग जो ये सरकार चल रही है 10 साढ़े 10 साल से, इसकी मंशा हम लोग समझ लिए, पूरा देश समझ लिया है। ये RSS BJP आरक्षण विरोधी है। याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 जब SC/ST एक्ट 1989 जब उस पर छेड़छाड़ किया था, उस एक्ट को की धार को कुंद करने के लिए न्यायालय के निर्णय का सहारा लिया था, तो केवल फोन फान से ही पूरे भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल 2018। ठीक उसकी पुनरावृत्ति अभी किया है। 1 अगस्त 2024 को CJI की अध्यक्षता में 7 जजों का एक बेंच अब निर्णय ले लिया कि नहीं, कोटा विदिन कोटा होगा, दलित का कोटा, SC का कोटा, उसी में से राज्य सरकार को पावर दिया। और क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया भाई? एक तो कोटा विदिन कोटा का विरोध होगा, और एक बात समझ लीजिए कि आरक्षण कोई रोजी रोटी और परिवार चलाने का जरिया नहीं है। अंबेडकर जी ने दिया था कि जो गैर बराबरी है, जो सामाजिक छुआछूत है, मंदिर में नहीं चढ़ेगा, कुआं पर नहीं जाएगा, ट्यूबवेल पर नहीं जाएगा, मोछ नहीं बढ़ाएगा, घोड़ी पर चढ़ के शादी करने नहीं जाएगा, क्या वो ख़त्म हो गया? आज IAS लड़का, IPS लड़का, दलित, क्या वो चढ़ सकता है? एक पुलिस ऑफिसर को शादी करने में पुलिस का सहारा लेना पड़ा, 100 से ज़्यादा पुलिस, तब जाके घोड़ी पर चढ़ के गया। और देश गवाह है कि जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास किया तो रामनाथ कोविंद तभी राष्ट्रपति थे, इनको नहीं बुलाया गया। देश गवाह है, क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि रामनाथ कोविंद दलित थे। अभी सेंट्रल विस्टा नया पार्लियामेंट बनाया मोदी जी, तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, न शिलान्यास में
न उद्घाटन में, इसलिए कि वो एसटी है। अगर राष्ट्रपति के रूप में आती तो आगे द्रौपदी मुर्मू रहती, तब पीछे प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री होता। तो मंशा देखिए, ये आरएसएस बीजेपी आरक्षण विरोधी था और आरक्षण विरोधी है। इसीलिए 85-90% जो हम लोग SC ST EBC OBC तमाम जो मुस्लिम माइनॉरिटी, हम लोग 85-90% जो लोग हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर आरक्षण में न्यायालय का बहाना बना रहा, जो मांगा नहीं वो भी आरक्षण में दे दिया क्रिमिनल। इसीलिए हम लोग पूरा 85-90% पूरे देश की आबादी इस आरक्षण में कोर्ट के माध्यम से जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भारत बंद के साथ पूरा हम लोग 85-90% एक साथ थे, एक साथ हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे।